तमिलनाडु की राजनीति में राजभवन और विधानसभा के बीच की दूरी अब महज कुछ किलोमीटर की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के बीच भीषण टकराव की खाई बन गई है। जहां पर एक और निर्वाचित सरकार अपनी संप्रभुता का दावा कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्यपाल की सक्रियता ने राज बनाम राज्य के संग्राम को फिर से हवा दे दी है। अब ये दावा क्यों किया जा रहा है, ये टकराव की स्थिति क्यों हुई, वो भी आपको समझाते हैं। तमिलनाडु में दरअसल राज्यपाल आर.एन. रवि और राज्य सरकार के बीच में तलवार एक बार फिर से म्यान से बाहर आ गई है और इस बार का मुद्दा राष्ट्रगान का सम्मान है। राज्यपाल की नाराजगी ने यह साफ कर दिया कि राजभवन अब प्रोटोकॉल की अनदेखी को केवल एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रतीकों के अपमान के रूप में भी देख रहा है। अब आपको ये भी बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है जिसके चलते आखिर राष्ट्रगान की वजह से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है और क्यों राज्यपाल बनाम राज्य सरकार यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरा मामला क्या, घटनाक्रम क्या है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं क्यों राज्यपाल नाराज हुए हैं। तमिलनाडु विधानसभा में इस साल के सत्र का आज पहला दिन था और साल के पहले सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है और माना जा रहा है कि यहीं से टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई। राज्यपाल ने राष्ट्रगान बजाने की मांग की थी। स्पीकर अप्पाडू ने राज्यपाल की मांग को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि राज्यपाल नाराज हो गए और सदन से बाहर चले गए। स्पीकर की तरफ से मनाही किए जाने के बाद राज्यपाल आर.एन. रवि नाराज हो गए और वे राष्ट्रगान को उचित सम्मान ना दिए जाने पर नाराज होकर सदन से बाहर चले गए। आर.एन. रवि ने कहा कि उनकी तरफ से कहा गया कि मैं निराश हूं। क्या कुछ कहा गया वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं निराश हूं, राष्ट्रगान को उचित सम्मान नहीं दिया गया, यह कहा गया। आर.एन. रवि जो कि राज्यपाल हैं तमिलनाडु के, उनकी तरफ से यह कहा गया कि राष्ट्रगान का सम्मान नहीं किया गया। यह पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के घटनाक्रम तमिलनाडु में देखने को मिले जहां पर राज्यपाल और सरकार के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई हो। और राष्ट्रगान को लेकर तमिलनाडु में राज्यपाल बनाम राज्य सरकार तो हुआ ही, इससे पहले कई बार इसी तरह का घटनाक्रम हो चुका है। राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच में टकराव अब केवल प्रशासनिक मतभेद नहीं बल्कि एक पूर्ण राजनीतिक और वैचारिक युद्ध बन चुका है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कब कब ये घटनाक्रम हुआ है, तो द्रविडियन मॉडल बनाम राष्ट्रवाद वाला टकराव। राज्यपाल अक्सर सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की बात करते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि टकराव भी देखने को मिलता है, जिसे डीएमके अपनी द्रविडियन अस्मिता और स्वायत्ता पर हमले के रूप में अक्सर देखती आई है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि सरकार ने निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। राज्यपाल की तरफ से यह आरोप लगाया गया। राज्यपाल ने अपना आधिकारिक संबोधन बीच में ही छोड़ दिया। संवैधानिक सीमाएं और प्रोटोकॉल की जंग अक्सर तमिलनाडु में देखी जाती रही है। इससे पहले भी कई बार राज्यपाल ने अपनी नाराजगी जाहिर की है राज्य सरकार को लेकर और आज एक बार फिर से यही स्थिति देखने को मिली। न केवल राष्ट्रगान बल्कि तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने भी आए हैं। कई बार मामला इतना बढ़ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है और इन विवादों ने न केवल राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र और संघीय संरचना पर सवाल उठाए हैं। आखिरकार इस संघर्ष के समाधान के लिए संवैधानिक और राजनीतिक रूप से एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच में सम्मान और समझ की बुनियाद पर एक सशक्त और स्थिर लोकतंत्र स्थापित किया जा सकता है।